मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मोला इस काबिल समझे है, बेटी बनाए हैं। जो हमसे चूक हुई थी उसको भरपाई करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी के सबने ये ठाना था कि पामगढ़ में फिर से अपने हाथी के निशान को स्थापित करना है। अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपन नाली, रोड है और तालाब के सौंदर्यीकरण है। तो संविधान के रूप में चलाने की और संविधान को अपना कर सर्वांगीण विकास करने की। पामगढ़ में अब आगे हैं तो विकास ही विकास करबो, पामगढ़ पामगढ़ ही बनाना है। जांजगीर चांपा जिले के 11 नगरीय निकायों में एकमात्र सीट है पामगढ़, जहां पर अध्यक्ष पद पर बसपा ने जीत हासिल की है। और एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा के बाद जिस तरह से हार हुई थी, उसके बाद इस जीत ने बसपा को संजीवनी दे दी है। हमारे साथ विजयी जो प्रत्याशी हैं बसपा की गौरी छोटू जांगड़े, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जनता ने आप पर भरोसा जताया है और पहली बार ये जो नगरीय निकाय है पामगढ़ वो अस्तित्व में आया है। विकास की किस तरह की प्राथमिकता है, क्योंकि इससे पहले ग्राम पंचायत ये थी, अब नगरीय निकाय में है, क्या प्राथमिकता होंगी विकास की? आप सब ला मोर तरफ से जय भीम। बहुजन समाज पार्टी ले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मोला इस काबिल समझे है, बेटी बनाए हैं। और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जिला सदस्य के हैं अधिकारी हैं, जनपद सदस्य के अधिकारी, वो सब ला मैं धन्यवाद देता हूँ। और पामगढ़ के जम्मो मतदाता भाई बहन दीदी मन ला, अधिकारी कर्मचारी व्यापारी सब ला धन्यवाद देता हूँ जो मन मोला अपन अमूल्य आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाए हैं। विकास के का प्राथमिकता रही काबर की हर ग्राम पंचायत ले नगर पंचायत बने हैं, पहली बार आप लोग बड़ी जिम्मेदारी मिले है। का अपन सोचे हो वार्ड में जब आप मन प्रचार बर गए रहे हो तो वो टाइम भी आप मन देखे हो समस्या ला, आम जनता मन भी समस्या बताए हो ही, कैसे ढंग से आप मन के मन में है यहाँ के पामगढ़ के विकास के? अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अपन नाली, रोड है और तालाब के सौंदर्यीकरण है, बच्चा मन के शिक्षा, ये सब ला आगे देखते हुए लाइब्रेरी भी ला अपन बात रखे रहें भैया। तो पामगढ़ में अब आगे हैं तो विकास ही विकास करबो, पामगढ़ पामगढ़ ही बनाना है। आप मन के सामने में दो बड़े पार्टी रही हवय, एक हर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हवय और एक पुरानी पार्टी हवय कांग्रेस। वो दोनों जन के प्रत्याशी ला पछाड़ करके आज पामगढ़ के जनता हर आप ला भरोसा करे हवय। तो कैसे ढंग से मन में रही से का चुनौती रही से जब आप चुनाव मैदान में रहे हो? तो अब ये है जनता के आशीर्वाद है भैया, ओ मन ही मोला लाए हैं। जब दो दो बड़े पार्टी ला पीछे रख के, तो ओ मन के जो उम्मीद रखे हैं मोर से, मैं ओमा खरा उतरे के प्रयास करी है भैया। सब जनता मन ला मोर धन्यवाद। हमारे साथ पामगढ़ की पूर्व विधायक इंदू बंजारे जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहीं न कहीं इस जीत से बसपा को, मैंने जैसे पहले ही कहा, संजीवनी मिली होगी, क्योंकि विधानसभा में हार के बाद कहीं न कहीं कार्यकर्ता निराश थे, लेकिन अब उनमें उत्साह बढ़ा होगा। किस तरह से ये पूरी प्लानिंग हुई जीत की और कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह रहा, उनका किस तरह से उनको मोटिवेट करके इस स्थिति पर आप लोग पहुँचे हैं? जी, सबसे पहले मैं पामगढ़ नगर पंचायत के समस्त मतदाता भाइयों बहनों को, अधिकारी कर्मचारी व्यापारीगढ़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने हमारे बहुजन समाज पार्टी को एक और बार अवसर प्रदान किया अपनी सेवा करने का और पामगढ़ को विकास कराने का। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के पिछले चुनाव में 2023 में जो हमारी कहा जाए कि बहुत जो हार हमसे हुई थी, जो हमसे चूक हुई थी, उसको भरपाई करने के लिए ही बहुजन समाज पार्टी के सबने ये ठाना था कि पामगढ़ में फिर से अपने हाथी के निशान को स्थापित करना है। और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था, बहुत जोश था कि जो हमसे चूक हुई है उसको भरपाई करने के लिए हम पामगढ़ में नगर पंचायत में हम बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय दीदी गौरी जांगड़े जी को जिताकर हाथी के निशान को स्थापित करेंगे। ये उत्साह ही बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों का और नगर पंचायत पामगढ़ के हर जनता का ये सपना था कि पामगढ़ में हाथी का निशान आए और ताकि उनका विकास, सर्वांगीण विकास हमारे क्षेत्र का हो सके। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के हर वर्कर बाबा साहब के विचारों पे चलता है और बहुजन समाज पार्टी कभी घोषणा नहीं करती है, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र भारतीय संविधान होता है। और सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के हर प्रतिनिधि जब भी किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिलता है तो संविधान के अनुरूप वो कार्य करते हैं। तो हमारी भी ये प्रयास रहेगी कि नगर पंचायत पामगढ़ को संविधान के रूप में चलाने की और संविधान को अपना कर सर्वांगीण विकास करने की।
अभी ये अक्सर देखा जाता है कि खास करके यहाँ पर नगरीय निकाय में तो बसपा आ गई है, आगे एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि राज्य में भाजपा की सरकार है और आपका भी एक अनुभव है कि जो विरोधी पार्टी हैं वो जब सत्ता में हों तो वहाँ पर विकास कराने की एक चुनौती होती है, तो इसे किस तरह से निपटेंगे, क्या प्लानिंग? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के लोग इसी को एजेंडा बना रहे थे कि केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार है, यहाँ पे आपको सरकार बनाना पड़ेगा, ऐसा वो लोग बोल रहे थे। लेकिन आम जनता ने उनको स्वयं ही जवाब दे दिया। भले ही सरकार किसी की रहे लेकिन विकास आम जनता के अनुरूप ही होगा और हम पूरी प्रयास करेंगे। भले ही मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं 5 साल तक विधायक रही हूँ, तो बहुत सारी चुनौतियों को हमें भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबके बारे में सोचते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं। हमारी भी पूरी प्रयास रहेगी सबसे लड़ झगड़ कर, जिस तरह से मैं हमेशा से ही अपने कार्यकाल में देखा जाए तो हमारे जांजगीर ज़िले में बहुत सारे विधायक थे, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से पामगढ़ में मैंने जो काम कराया है वो किसी भी क्षेत्र में ज़्यादा नहीं हुआ है। तो उस इतिहास को फिर से हम पामगढ़ में दोहराएंगे और पामगढ़ में हर क्षेत्र में विकास कराएंगे। हमारे सामने कितनी भी चुनौती आएगी उससे लड़ेंगे और जीतेंगे और पामगढ़ को विकास की ओर और ले जाएंगे। तो मान के चलें कि अब हाथी की चाल के साथ पामगढ़ के जो विकास है, हाथी की चाल बढ़ गई है और मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि पूरे पामगढ़ क्षेत्र की जनताओं ने इस बार 2028 में यह ठान लिया है कि पामगढ़ में फिर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक बनाएंगे और हाथी को स्थापित करेंगे। देखिए ये पूर्व विधायक हैं इंदु बंजारे जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जनता ने भरोसा जताया है तो निश्चित तौर पे विकास तो होंगे और जो भी चुनौती सामने होंगे उस पर काम किया जाएगा। साथ ही साथ हमने जो यहाँ पर विजयी प्रत्याशी हैं गौरी छोटू जांगड़े, उनसे भी बात की। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि जनता ने जो भरोसा जताया है और जिस तरह से विश्वास पर वो काम करेंगी और यहाँ पर जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं उस पर वो काम करेंगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।